एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया जंगल में रहने आई हुई थी। उसकी खूबसूरती को देखकर तो जंगल का सभी पक्षी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। प्यारी, ये कौन हमारे जंगल में रहने आई हुई है? ये जंगल की नई पक्षी है ना? क्योंकि इससे पहले तो मैंने इसे देखा नहीं। हाँ साथ की बहन, मुझे भी ये नई चिड़िया ही लग रही है। हमारे जंगल में घर बना रही है। लगता है इसी जंगल में रहने का इरादा है। हाँ प्यारी, तुमने सही कहा। तभी तो इसी जंगल में घर बना रही है, क्योंकि इसी जंगल में ही रहना चाहती है। जंगल के सभी पक्षी तो इसे देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत तो है ये। हाँ साथ की बहन, खूबसूरत तो बहुत लग रही है। चलो चलकर इससे दोस्ती करते हैं। हमारे जंगल में हमारी एक नई मेहमान, पूछ लेते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं इसे। अरे नहीं प्यारी, अभी मैं नहीं जा सकती। मेरी बेटी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी और तुम्हारी बेटी भी। चलो अभी घर चलते हैं। शाम के वक्त जब पानी पीने नदी की ओर जाएंगे, उस वक्त इस चिड़िया का नाम, पता और इस जंगल में रहने आई हुई है सब कुछ पूछ लेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं अपने घर। प्यारी चिड़िया को भी सादगी की बात सही लगती है। सादगी और प्यारी दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। सादगी अपने घर पर जाकर अपना काम करती है। सादगी की बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की बेटी भी। मम्मा मम्मा, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज आपने रोटियां भी नहीं बनाई हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खुशी बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। माफ करना, आज मुझे आने में जरा देर हो गई। मेरी बेटी बहुत भूखी है। जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। बेटी, तब तक तुम जरा सा खेल लो। जैसे ही रोटी बन जाती है मैं आपको बुला लूंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपने किचन में रोटियां बनाना शुरू कर देती है और जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी अपनी बेटी को खिलाने के लिए। दिन का वक्त गुजर गया। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया और उसकी दोस्त सादगी चिड़िया दोनों ही नदी किनारे बैठे हुए थे और पानी पी रहे थे। कुछ समय बाद दोनों ही उस जगह से उड़ान लगाते हुए उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से उन्होंने जंगल की उस नई चिड़िया को देखा था, जिसका वह नाम तक नहीं जानते थे। सादगी, क्या हमारा इस तरह से उस चिड़िया के घर पर जाना सही होगा? लग तो मुझे भी बहुत अजीब रहा है। मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। जब उस चिड़िया को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हमसे, तब भले हम उसकी मदद कर देंगे। हम उसे जानते नहीं। हमारा इस तरह से उसके घर पर जाना, क्या पता उसे बुरा लग जाए। यह सोचकर ही दोनों के दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त बबली घर के बाहर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। काफी समय तक बबली घर के बाहर ही बैठी रही, पर कुछ देर बाद वहाँ पर एक चिड़िया आ गया, जिसे देखते हुए बबली कहती है, बंटी जी, आप ये जानते हो ना, ये जंगल हमारे लिए कितना नया है। इस तरह से ज्यादा रात रात तक मत रहा करो बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा था। बानी को भी मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया। बहुत रो रही थी। उसे यह नया जंगल अजीब लग रहा है। इस जंगल में पक्षी तो है, पर बानी किसी को जानती नहीं, न ही मैं किसी को जानती हूँ। अरे बबली, चिंता मत करो, कुछ दिन की ही बात है, जान पहचान हो जाएगी। बबली और बंटी दोनों घर के अंदर गए। बबली की बेटी भी जाग चुकी थी। वह अपने मम्मी पापा से कहती है, मुझे यह जंगल पसंद नहीं। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता। ना जाने ये जंगल कैसा है। मुझे अपने पुराने जंगल वापस जाना है। बानी बेटा, समझने की कोशिश करो। मेरा काम अब इसी जंगल में है। अब आपको ना चाहते हुए भी इस जंगल में रहना होगा। देखो, बनाए हुए घर को हमने कितने ऊंचे पेड़ के ऊपर रखा है, जैसा कि आपने कहा था। तो फिर आप इस जंगल में खुश क्यों नहीं हो? जंगल के पक्षियों से बातचीत करो। दोस्ती बनाओगी तभी तो दोस्त बन पाएंगे तुम्हारे। और हाँ,
इस जंगल के सभी पक्षी बहुत मिलनसार हैं। वह अपनी दोस्ती पक्की रखेंगे। बस तुम उनसे दोस्ती कर कर तो देखो। बंटी बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को समझाता है। इधर रात के वक्त बबली किचन में खाना बना रही थी और ना जाने कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उसे भी इस जंगल में अकेलापन महसूस हो रहा था। रात के वक्त तीनों पक्षी साथ में सो जाते हैं। बबली के परिवार के लिए यह जंगल नया था। इस जंगल के पक्षी अच्छे तो थे, पर बबली उनके बारे में जानती नहीं थी। रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, बबली की बेटी बानी घर के बाहर बैठी थी। इस जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता। वो दोनों छोटे पक्षी साथ में खेल रहे हैं, पर उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने को नहीं बुलाया। हम इस जंगल में क्यों आ गए? मेरे पुराने जंगल के सभी दोस्त मेरे बिना कभी खेलना शुरू भी नहीं करते थे। इस जंगल में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा। मुझे इस जंगल में नहीं रहना। मैं मम्मी और पापा से कहूँगी तो वह मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं अकेली ही अपने पुराने जंगल वापस जाऊंगी। आज ही जाऊंगी। मैं अपने पुराने जंगल वापस जाऊंगी। इस तरह से कहते हुए बानी चिड़िया उड़ान लगाते हुए दूसरे जंगल की ओर जा रही थी। बानी चिड़िया को अपने पुराने जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम था। वह बिना सोचे समझे लगातार बस उड़ान लगाए जा रही थी। उड़ते उड़ते ना जाने किस जंगल की ओर जा रही थी। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। बानी चिड़िया की माँ बबली अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। पूरे जंगल में ढूंढ चुकी थी, पर उसकी बेटी उसे उस जंगल में मिल ही नहीं रही थी। वह बहुत परेशान थी। जब उसका पति बंटी घर पर आया, बबली ने सारी बात बंटी को बताई। ये जंगल हमारी बेटी के लिए नया था। तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, बच्चों का ध्यान रखा करो। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे अकेले घर के बाहर बैठने को? तुम उसके साथ नहीं बैठ सकती थी। अब इस अनजान जंगल में मैं अपनी बेटी को कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? ये सब तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है। बंटी तो बार बार बबली को ही सुनाया जा रहा था। दोनों के दोनों साथ में जंगल में सभी जगह पर अपनी बेटी की तलाश लगा रहे थे, पर कहीं पर भी उन्हें बानी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों के दोनों प्यारी चिड़िया के घर पर गए। प्यारी चिड़िया को अपनी बेटी के बारे में बताया। हाँ, मैंने आपकी बेटी को देखा हुआ है। आज मैं और सुकून जब पानी पीने के लिए नदी किनारे गए थे, तब मैंने देखा था आपकी बेटी को। वह गुफा वाले जंगल की ओर जा रही थी। पक्का वो वहीं कहीं होगी। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। उस गुफा वाले जंगल में तो चील रहते हैं। मैं आप दोनों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया बंटी और बबली के साथ लगातार उड़ान लगाते हुए गुफा वाले जंगल की ओर जा रही थी। काफी समय तक इधर उधर ढूंढने के बाद बानी दिखाई दे जाती है, जो एक पेड़ की डाली पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही बानी ने अपने सामने अपनी माँ को देखा, वह उसे गले से लगा लेती है। बंटी और बबली दोनों ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम इस जंगल में क्यों आई हो? मैं कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमारे पुराने जंगल जाना चाहती थी, पर मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वापस घर भी नहीं जा पा रही थी। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, नहीं तो मैं तो घर वापस जा भी नहीं पाती। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मुझे डर लग रहा था। अभी कुछ देर पहले मैं एक पत्ते के बीच छुप गई, क्योंकि एक चील यहाँ से गुजर रहा था। अगर उस चील ने मुझे देख लेता तो वह मुझे मारकर खा जाता। बानी बेटा, ऐसी बातें मत कर। कुछ नहीं होता तुझे, मैं हूँ ना। चल, अब हमारे साथ घर पर चल, और आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। इस तरह से कहने के बाद सभी पक्षी साथ में उड़ान लगाते हुए अपने जंगल की ओर जा रहे थे। इस हादसे के बाद बबली, बंटी और बानी की दोस्ती जंगल के पक्षियों के साथ होने लगी थी, क्योंकि जंगल के पक्षी तो मिलनसार थे। वह बबली, बंटी और बानी का स्वागत बहुत अच्छा करते हैं।
उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।